हैदराबाद में 3 रोज से जारी वकला का धरना खत्म कर दिया गया। DIG हैदराबाद ने SSP की रुख्सत का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। SSP हैदराबाद की छुट्टियां मंजूर कर ली गईं। SSP टंडू मोहम्मद खान को इजाफी चार्ज दे दिया गया। कराची से पंजाब जाने और आने वाली ट्रैफिक जुमेरात से मुअत्तल थी। सदर आसिफ अली जरदारी 5 रोज़ा दौरा चीन मुकम्मल करके वतन वापसी के लिए रवाना। दौरे के दौरान सदर मुमलिकत ने चीनी सदर शी जिनपिंग और प्रीमियर ली चियांग से मुलाकातें की। चीनी शहर हार्बिन में नवीं एशियन विंटर गेम्स की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत की। पाकिस्तान और चीन के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन की याददाश्तों पर दस्तखत भी किए गए। बनू के इलाके फतह खेल चौकी पर दहशत गर्दों का हमला, 2 पुलिस एहलकार शहीद। DPO के मुताबिक फतह खेल चौकी पर 2 दिन में दहशत गर्दों ने दूसरी मरतबा हमला किया है। पंजाब हुकूमत ने सूबे भर में दफ़ा 144 के तहत हर किस्म के सियासी एहतजाज, जलसे, जुलूस, रैलियों और धरनों पर पाबंदी लगा दी है। बलूचिस्तान में भी असलहे की नुमाइश, जलसे, जुलूस और धरनों पर पाबंदी इतलाक 15 रोज़ के लिए होगा। इस्लामाबाद में 18 जनवरी से पहले ही 2 माह के लिए दफ़ा 144 के तहत पाबंदियाँ नाफिज हैं। पेशावर में खैबर टीचिंग अस्पताल के करीब होटल में सिलेंडर धमाका, 10 अफराद जख्मी, अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। इंतजार की घड़ियां खत्म। पाकिस्तान में वाइट बॉल क्रिकेट सीजन का आगाज आज होगा। चैंपियंस ट्रॉफी से पहले चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारी। पाकिस्तान, न्यूजीलैंड और जनूबी अफ्रीका के दरमियान ट्राई नेशन सीरीज का पहला मैच आज पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान दोपहर 2 बजे खेला जाएगा। पंजाब की सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब का कहना है कि पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में माहौलियाती तब्दीली से बचाव के लिए काम कर रहे हैं। मौसमियाती तब्दीली के नुकसानात से निपटने के लिए पॉलिसियाँ बनाना ज़रूरी है। एयर क्वालिटी इंडेक्स के लिए मॉनिटरिंग को जदीद तकाज़ों के मुताबिक बनाया जा रहा है। कहा, पंजाब में सनतों की मैपिंग की जा रही है। माहौलियाती नुकसानात से बचाव के लिए दाराजाती इस्लाहात की ज़रूरत है। तहरीक इंसाफ का 8 फरवरी के इलेक्शन को 1 साल मुकम्मल होने पर इंतशार और टकराव न करने का ऐलान। PTI के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने कहा कि आज सिर्फ स्वाबी में जलसा होगा, जबकि तहसील और UC की सतह पर एहतजाज किया जाएगा। इंतशार और टकराव का इरादा नहीं है। गजा का कंट्रोल संभालने और उसकी तामीर नौ के अमरीकी मंसूबे पर अमल दरामद करने में कोई जल्दी नहीं है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की गुफ्तगू। कहा, अगले हफ्ते कई ममालिक पर जवाबी टैरिफ नाफिज करने का ऐलान करेंगे। रूसी सदर पुतिन से बातचीत करना चाहते हैं। शुमाली कोरिया से ताल्लुकात कायम करेंगे। अगर मैं शुमाली कोरिया के सदर किम जोंग से अच्छे ताल्लुकात बनाता हूं तो ये सबके लिए फ़ायदेमंद होगा। जस्टिस बाबर सत्तार ने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक को 6 सफ़ात पर मुश्तमिल ख़त लिख दिया। ट्रांसफ़र जजेस की सीनियरिटी लिस्ट जारी करने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। हाई कोर्ट एडमिनिस्ट्रेशन कमेटी की तब्दीली को भी गैर कानूनी करार दे दिया। ख़त में कहा, सीनियरिटी लिस्ट और एडमिनिस्ट्रेशन कमेटी का नोटिफिकेशन जारी करना गैर आइनी और गैर कानूनी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ट्रांसफ़र के बाद तीनों जजेस ने हल्फ नहीं उठाया जो ज़रूरी था। हल्फ के बगैर वो जजेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपनी ड्यूटी शुरू नहीं कर सकते थे। इन जजेस को हल्फ के बगैर जुडिशल और इंतज़ामी काम के लिहाज से इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जज नहीं कहा जा सकता। इलेक्शन कमीशन ने गैर सरकारी तंजीम पतन की रिपोर्ट बेबुनियाद और हकाइक के खिलाफ करार दे दी। कहा, पतन और इसके अहदेदार मुल्की इदारों को बदनाम करने की साजिश का हिस्सा हैं। रिटर्निंग अफसरान से मौसूल शुदा तमाम फॉर्म बगैर रद्दोबदल वेबसाइट पर लगाए गए। जब तक इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ ना लिया जाए किसी रिपोर्ट की कोई अहमियत नहीं। बगैर मौक़िफ़ जाने शाया होने वाली रिपोर्ट मन घड़त प्रोपेगेंडा का तसलसल है। इलेक्शन कमीशन दबाव में नहीं आएगा और आइन और कानून के मुताबिक फ़राइज़ सर अंजाम देता रहेगा। गुज़श्ता रोज़ पतन की रिपोर्ट में कहा गया था 8 फरवरी 2024 के इंतखाबात में हेराफेरी, जबर और धांधली के नए ज़राए इस्तेमाल किए गए। वफाकी वज़ीर ख्वाजा आसिफ ने एक बार फिर तहरीक इंसाफ को निशाने पर ले लिया। कहा, खैबर पख्तूनख्वा में उनकी हुकूमत है और वहीं धांधली का रोना भी रो रहे हैं। 8 फरवरी के जलसे के लिए अवाम का पैसा और हुकूमती वसाइल इस्तेमाल किए जा रहे हैं।
जलसागाह भरने के लिए सरकारी मुलाजमीन इस्तेमाल हो सकते हैं। एहतजाजी जलसा करना है तो आएँ, पंजाब, सिंध या बलूचिस्तान में करें जहाँ आपका दावा है कि आपके साथ ज्यादती हुई। इन सूबों में तो आपकी लीडरशिप भी रूपोश हो जाती है। कराची में कोरंगी वाई एरिया में डकैती मज़ामत पर फायरिंग, शहरी जाम बहक। एक शहरी ने मोटरसाइकिल सवार डाकुओं का ताक़ुब करके एक डाकू को पकड़ लिया। मारपीट के बाद तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की वाशिंगटन में मिडल ईस्ट इंस्टीट्यूट आमद। बिलावल भुट्टो जरदारी से साउथ एशिया सेंटर, अटलांटिक काउंसिल, कांग्रेशनल रिसर्च सर्विस, ट्रांसनेशनल स्ट्रेटेजिक ग्रुप, यूनाइटेड स्टेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ पीस साउथ एशिया, सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज समेत कई इदारों के अहदेदारों की मुलाकातें, आलमी उमूर पर बातचीत, बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से बांग्लादेशी बहरिया के सरबरा एडमिरल मोहम्मद नजमुल हसन की GHQ में मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, इलाकाई सिक्योरिटी की सूरत हाल और दो तरफा दिफाई और सिक्योरिटी ताउन को बढ़ाने के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। एडमिरल मोहम्मद नजमुल हसन ने इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के किरदार को सराहा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से मालदीव के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ मेजर जनरल इब्राहिम हलमे ने भी मुलाकात की। बांग्लादेश बहरिया के नेवल चीफ एडमिरल मोहम्मद नजमुल हसन का पाक बहरिया के हेडक्वार्टर्स का दौरा। सरबरा पाक बहरिया एडमिरल नवीद अशरफ से मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात में खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल, बाहमी दिलचस्पी के उमूर और दो तरफा ताउन पर तबादला ख्याल। सरबरा बांग्लादेश बहरिया ने खित्ते में बहरी सिक्योरिटी और इस्तेहकाम के हवाले से पाक बहरिया की काविशों को सराहा। मुलाकात में दो तरफा दिफाई ताल्लुकात के दायरा कार को मजीद मजबूत बनाने के अज़्म का इयादा किया गया। एयर चीफ ज़हीर अहमद बाबर का ओमान का दौरा। ओमान की मुसल्लह अफवाज के चीफ ऑफ स्टाफ वाइस एडमिरल अब्दुल्ला खामिस अल रईसी, ओमानी वजारत दिफा के सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर मोहम्मद बिन नासिर अल जाबी से मुलाकातें। एयर चीफ ने कहा कि दोनों ममालिक ने हमेशा आजमाइश की घड़ी में एक दूसरे का साथ दिया है। पाक फ़िज़ाइया ओमान की रॉयल एयर फोर्स के अमले को मुसलसल तरबियत और मुआवनत फराहम कर रही है। ओमान की क़यादत का नेशनल एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क में गहरी दिलचस्पी का इजहार। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का अमरीकी सदर ट्रंप को सुनहरी पेजर का तोहफा। अमरीकी सदर ने तोहफे पर रद्द-ए-अमल में पेजर धमाकों की तारीफ की और कहा कि वो बेहतरीन ऑपरेशन था। सितंबर 2024 को इसराइल ने लबनान में हिजबुल्लाह को वॉकी टॉकी और पेजर धमाकों में निशाना बनाया था, जिनमें 39 अफराद हलाक और 3400 से ज़ायद जख्मी हुए थे। इसराइल के पेजर हमलों पर आलमी सतह पर कड़ी तनकीद हुई थी। ICC चैंपियंस ट्रॉफी का आगाज 19 फरवरी से कराची में होगा। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीमें आमने सामने होंगी। सबसे बड़ा मुकाबला पाक भारत टाकरा 23 फरवरी को दुबई में खेला जाएगा। कराची, लाहौर, रावलपिंडी और इसके साथ दुबई के मैदानों में होगी क्रिकेट की बहार। ICC चैंपियंस ट्रॉफी के तमाम मैच जियो सुपर बराह रास्त नशर करेगा। क्रिकेट का बड़ा टूर्नामेंट और माहिरीन का सबसे बड़ा पैनल, जिसमें होंगे साबिक कप्तान राशिद लतीफ़, फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर, जारे मिजाज बैटर अहमद शहजाद और क्रिकेट के सिकंदर बख्त। जियो सुपर और जियो न्यूज़ पर एक साथ चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट के दौरान होगी क्रिकेट के साथ साथ जुमलों की भरमार। अच्छे खेल पर तारीफ भी होगी और ख़राब खेल पर तनकीद भी होगी। तो ICC चैंपियंस ट्रॉफी के साथ देखिए माहिरीन की राय और मुबस्सरीन के तबसरे जियो सुपर और जियो न्यूज़ पर साथ साथ। KDA मुलाजमीन ने गवर्नर हाउस कराची में उम्मीद की घंटी बजा दी। शिकायत लेकर आने वालों में KDA के मर्द और ख़वातीन मुलाजमीन शामिल। दावा किया कि अदालती अहकामात के बावजूद कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन को मुस्तकिल किए जाने का अमल इल्तबा का शिकार है। गवर्नर सिंध कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन को मुस्तकिल कराएं, कानून की बालादस्ती कायम कराएं। अमरीकी जज ने सदर डोनाल्ड ट्रंप को USAID को मुकम्मल ख़त्म करने से रोक दिया। जज कार्ल निकोलसन ने 2200 मुलाजमीन को जबरी रुख्सत पर भेजे जाने पर आर्जी पाबंदी लगा दी। जज का एजेंसी की तकरीबन तमाम ओवरसीज़ मुलाजमीन को 30 रोज़ में वापस बुलाने का हुक्म। यूनियन ने अदालत से दरख्वास्त की है कि ट्रंप ने इक़दाम के लिए कांग्रेस से इजाज़त नहीं ली।
और सिंध हुकूमत की जानिब से सयाहत के फ़रोग के लिए थर्ड डेजर्ट ट्रेन सफारी का आगाज़। थर्ड डेजर्ट ट्रेन सफारी कराची, हैदराबाद और मीरपुर खास से होती हुई सरहदी इलाके छोड़ जाएगी। थर्ड डेजर्ट ट्रेन सफारी की तमाम टिकट्स फ़रोख्त हो चुकी हैं। ट्रेन में 5 बोगियाँ लगाई गई हैं।